जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप लियो ने कहा जुआ परिवार को बर्बाद करता है। कार्डिनल फेराओ ने नए साल की शुभकामनाएं दी, ईसाइयों पर हमलों पर चिंता जताई। 2025 में 17 कैथलिक मिशनरी मारे गए, उसमें से 10 अफ्रीका में। आशा के तीर्थयात्री कैसे जुबली 2025 ने गोवा और दमन के आर्चडायसिस में विश्वास और एकता को नया किया। उड़ीसा में पुरोहिताभिषेक समारोह में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी की शहादत को याद किया गया। इम्फाल आर्चडायसिस में जुबली वर्ष के समापन समारोह में हजारों कैथलिक श्रद्धालु शामिल हुए। देश में क्रिसमस समारोह हिंदू राष्ट्रवादी हिंसा से प्रभावित। बॉम्बे आर्चडायसिस ने परिवारों के त्योहारों का आयोजन किया, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। मणिपुर में पैरिश की तरफ से बच्चों के कैंप ने आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दिया। बौद्ध भिक्षुओं मियाओ धर्म प्रांत में कैथलिक जुबली वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुए। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप लियो ने कहा जुआ परिवार को बर्बाद करता है। पोप लियो ने पूरे इटली के महापौर से मुलाकात की और उनसे जुआ और अकेलेपन के दूसरे रूपों से लड़ने के लिए असली इंसानी रिश्ते को बढ़ावा देने की अपील की। पोप लियो ने सोमवार 29 दिसंबर को वाटिकन के तावली स्थानीय प्राधिकरणों का राष्ट्रीय संघ के महापौर के साथ एक मीटिंग के दौरान कहा कि जनसांख्यिकी संकट, परिवार और युवाओं के संघर्ष, बुजुर्गों में सामाजिक अलगाव, गरीबों की खामोशी चीख, वातावरण प्रदूषण और सामाजिक झगड़े इटली के कस्बों और शहरों की सबसे बड़ी समस्या में से हैं। पोप ने कहा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले कमजोर और गरीबों की आवाज सुनने की जरूरत है, नहीं तो उन्होंने जोर देकर कहा प्रजातंत्र कमजोर हो जाएगा, बस एक नाम, एक औपचारिकता बन जाएगी। कार्डिनल फेराओ ने नए साल की शुभकामनाएं दी, ईसाइयों पर हमलों पर चिंता जताई। गोवा और दमन के आर्चबिशप और कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया CCBI के अध्यक्ष फिलिप नेरी कार्डिनल फेराओ ने गोवा और देश के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा सामना की जा रही बढ़ती असुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मेरी परंपराओं के अनुसार मैं इस नए साल की शुरुआत में अपने सभी पाठकों, विशेष रूप से गोवा के लोगों को उनके जीवन और प्रयासों में सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद से भरे नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे परिवारों के लिए शांति, हमारे समुदाय के बीच सद्भाव और हमारे राज्य और हमारे राष्ट्र के लिए एकता के उपहारों के लिए प्रार्थना की। 2025 में 17 कैथलिक मिशनरी मारे गए, उनमें से 10 अफ्रीका में। वेटिकन की फिदेस न्यूज एजेंसी ने पिछले साल मारे गए मिशनरियों और पास्टरों कर्मचारियों पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनिया भर में 17 मौतें दर्ज की गई, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप और खासकर नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। 2025 में दुनिया भर में 17 मिशनरी मारे गए, जिसमें से 10 अफ्रीका में और 5 नाइजीरिया में मारे गए। यह जानकारी पॉन्टिफिकल मिशन सोसाइटी के एक सर्विस फिदेस न्यूज एजेंसी के अनुसार है। आशा का जुबली साल खत्म हो रहा है और इसके साथ ही फिदेस ने 30 दिसंबर को अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की, जिसमें दुनिया भर में मिशनरियों और प्रेरित कार्यकर्ताओं की मौत की जानकारी दी गई। आशा के तीर्थयात्री कैसे जुबली 2025 ने गोवा और दमन के आर्चडायसिस में विश्वास और एकता को नया किया। गोवा और दमन के आर्चडायसिस में साधारण जुबली 2025 आशा, एकता और नवीनीकरण में एक जीवंत अनुभव के रूप में सामने आई। बिशप, पुरोहितों, धार्मिक लोग, सेमनरियों और आम विश्वासियों की आवाज़ों के माध्यम से जुबली ने दिखाया कि कैसे कृपा ने पूरे आर्चडायसिस में रोजमर्रा के विश्वास, पेरिश जीवन और व्यक्तिगत परिवर्तनों को छुआ। गोवा और दमन के आर्चडायसिस में जुबली वर्ष पर विचार करते हुए सहायक बिशप सिमियाओ फर्नांडिस, जो जुबली वर्ष समिति के संयोजक हैं, ने इसे एकता, आशा और नवीनीकरण की यात्रा बताया। उन्होंने कहा, जुबली ने हमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ एक सिनोडल चर्च के रूप में यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। उड़ीसा में पुरोहिताभिषेक समारोह में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी की शहादत को याद किया गया। उड़ीसा में कैथलिक कलीसिया ने 4 विंसेंटियन पुरोहित को नियुक्त करके अपनी जुबली समारोह का समापन किया। इस मौके पर एक ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी और उनके 2 नाबालिग बेटों को जिंदा जलाए जाने की घटना को याद किया गया। नए पुरोहितों में से 2 का जन्म 1999 में हुआ था। उसी साल ग्राहम स्टैन और उनके बेटे फिलिप और टिमोथी को
मयूरभंज और क्यूजारा के आदिवासियों गांव की सीमा पर मनोहरपुर के एक जंगल कैंप में जिंदा जला दिया गया था। बरहामपुर में बिशप शरद चंद्र नायक ने 29 दिसंबर को गोपालपुर ऑन सी गजाम में मास के दौरान अपने उपदेश में कहा, इस दुखद घटना ने दुनिया को झकझोर दिया था और भारत में ईसाई मिशनरियों के सामने आने वाले खतरों को उजागर किया था। समारोह में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। लगभग 100 पुरोहितों ने बिशप नायक की मदद की। नए पुरोहित है फादर मलयारंजन नायक और रोहन कुमार नायक, राजू रिमजी लकड़ा और अतुल मलिक, जो कांग्रीगेशन द मिशन के सदस्य हैं। इम्फाल आर्चडायसिस में जुबली वर्ष के समापन समारोह में हजारों कैथलिक श्रद्धालु शामिल हुए। इम्फाल आर्चडायसिस में 28 दिसंबर साल के आखिरी रविवार को जुबली वर्ष के भव्य समापन समारोह में हजारों कैथलिक श्रद्धालु शामिल हुए। जुबली वर्ष का पवित्र द्वार 2 जगहों पर सेंट जोसेफ कैथेड्रल इम्फाल और गुड शेफर्ड पैरिश लमका में पूरे विधि विधान से बंद किया गया, जो आर्चडायसिस के लिए जुबली वर्ष के आधिकारिक समापन का प्रतीक था। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। एक साथ 2 भव्य युक्रिस्ट समारोह आयोजित किए गए। देश में क्रिसमस समारोह हिंदू राष्ट्रवादी हिंसा से प्रभावित। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली के एक प्रोटेस्टेंट कैथेड्रल में क्रिसमस दौरे पर ईसाई नेताओं ने फिर से आलोचना की है, जिनका कहना है कि बढ़ते ईसाई विरोधी हिंसा के बीच प्रतीकात्मक हाव भाव कार्यवाही का विकल्प नहीं हो सकते। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय स्वयंसेवक और कैथलिक एसी माइकल ने 26 दिसंबर को बताया, यह काफी नहीं है कि प्रधानमंत्री क्रिसमस और पास्का पर चर्चों का दौरा करें। उन्हें अपने ही लोगों द्वारा बेसहारा ईसाइयों पर हमला करने की गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देनी चाहिए। बॉम्बे आर्चडायसिस ने परिवारों के त्योहारों का आयोजन किया, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। पवित्र परिवार के पर्व को अनोखे और खुशी के साथ मनाने के लिए बॉम्बे आर्चडायसिस ने 28 दिसंबर 2025 को मुंबई के बाहरी इलाके उत्तन में एक तटीय तीर्थस्थल अवर लेडी ऑफ वेलांकनी श्राइन में परिवारों के त्योहारों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्नेहालय फैमिली सर्विस सेंटर, जो जोड़ों और परिवारों के सशक्त बनाने के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन है, बॉम्बे आर्चडायसिस के परिवारों के लिए आयोग और पैरिश स्वयंसेवकों द्वारा किया गया था। क्रिसमस के 8 दिनों के दौरान आयोजित इस त्योहारों का उद्देश्य इस जुबली वर्ष में पवित्र परिवार के पर्व को मनाते हुए परिवारों को विश्वास और खुशी में एक साथ लाना था। आर्चडायसिस ने 42 पैरिशों से लगभग 2000 प्रतिभागियों ने इस उत्सव में भाग लिया, जिसका विषय था, आओ खुशी, विश्वास और एकजुटता के साथ पवित्र परिवार का पर्व मनाएं। मणिपुर में पैरिश की तरफ से बच्चों के कैंप ने आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दिया। मणिपुर के सेनापति में सेंट जॉन बोस्को पैरिश ने 20 से 21 दिसंबर को 2 दिन का बच्चों का कैंप और रिन्यूअल प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें 250 बच्चों को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और आनंददायक अनुभव मिला। यह प्रोग्राम डॉन बॉस्को स्कूल में आयोजित किया गया था, जिसे पैरिश चलाता है और इसे बच्चों को प्रार्थना सिखाने और क्रिएटिव गतिविधियों के माध्यम से क्रिसमस के मौसम में अपने विश्वास को गहरा करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। कैंप की शुरुआत पल्ली पुरोहित फादर सीबी अलेक्जेंडर द्वारा मनाई गई एक उद्घाटन पवित्र मिस्सा में हुई, जिसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए प्रार्थनापूर्ण माहौल बनाया गया। इसके बाद पुरोहित, धार्मिक बहनों और जीसस यूथ के सदस्यों द्वारा कई प्रेरणादायक और विश्वास से भरी सत्र आयोजित किए गए, जिसका नेतृत्व जीसस यूथ मणिपुर की अध्यक्ष मिस लूसी ने किया। बौद्ध भिक्षु मियाओ धर्म प्रांत में कैथलिक जुबली वर्ष के समापन समारोह में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश में क्यूबा मिशन धर्म प्रांत मियाओ धर्म प्रांत ने 28 दिसंबर को एक पवित्र मिस्सा और उसके बाद एक शानदार यूक्रिस्ट जुलूस के साथ जुबली वर्ष 2025 का समापन किया। दोनों धार्मिक समारोह की अध्यक्षता मियाओ के बिशप जॉर्ज पल्ली पराम्बिल एसडीबी ने की। जुबली वर्ष 2025 के समापन ने अगले जुबली की तैयारी की शुरुआत को भी चिन्हित किया, जिसे 2033 में मनाया जाएगा। 9 साल की अवधि को आध्यात्मिक तैयारी का समय बताते हुए बिशप पल्ली पराम्बिल ने कहा, आने वाले 9 साल अगले जुबली के लिए 9 साल की नवेना की तरह होंगे। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।